पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ नेहा मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के परिणामों के बाद जहां राज्य की सत्ता को लेकर नई राजनीतिक हलचल तेज हो गई है, वहीं सासाराम से एनडीए उम्मीदवार स्नेहलता अचानक सुर्खियों में आ गई है। चर्चाएं तेज है कि उन्हें नए बिहार मंत्रिमंडल में मंत्री पद दे दिया जा सकता है। इन्हीं सभी संभावनाओं के बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल आरएलजेडी के प्रमुख और एनडीए नेता उपेंद्र कुशवाहा ने जनता का धन्यवाद दिया और बताया कि इस जीत में महिलाओं का रोल निर्णायक रहा है। अब सासाराम की सीट और स्नेहलता का उदय आपको बता दें, सासाराम सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा और एनडीए उम्मीदवार स्नेहलता ने मजबूती से जीत दर्ज की है। इनकी जीत को सिर्फ एक चुनावी सफलता नहीं, बल्कि महिलाओं नेतृत्व की मजबूती और ग्राउंड नेटवर्क की जीत भी हासिल की है। अब चर्चा यह भी तेज हो रही है कि नई सरकार के गठन के समय स्नेहलता को महत्वपूर्ण मंत्री पद दिया जा सकता है, चाहे वह महिला एवं बाल विकास हो, शिक्षा विभाग हो, सामाजिक कल्याण या ग्रामीण विकास से जुड़ा कोई अहम पद हो। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि एनडीए नेतृत्व इस बार संतुलित है और मैसेज ओरिएंटेड कैबिनेट बनाना चाहता है, जिसमें महिलाओं चेहरों की भूमिका बढ़ेगी। अब बात करें उपेंद्र कुशवाहा ने क्या बताया। चुनाव के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, मैं बिहार की जनता का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इस चुनाव में महिलाएं, युवाएं और पहली बार वोट देने वालों ने एनडीए के पक्ष में ऐतिहासिक जनादेश दिया। महिलाओं का वोट इस जीत की सबसे बड़ी रीढ़ साबित हुआ। इसके बाद बयान के बाद राजनीतिक माहौल में दो बातें साफ नजर आती है। पहला, एनडीए नेतृत्व भविष्य की राजनीति में महिलाओं के योगदान को पहचान देना चाहता है और दूसरा, स्नेहलता जैसी नई महिला नेतृत्व को न सिर्फ पार्टी बल्कि सत्ता में भी अहम जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि बड़ी स्नेहलता की संभावनाएं हैं। अब राजनीतिक विश्लेषक उनकी बढ़ती स्वीकार्यता की चार प्रमुख वजह गिनाते हैं। पहला, स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़। सासाराम में महिलाओं, युवाएं और एसएचजी से जुड़े नेटवर्क में स्नेहलता की अच्छी पहुंच है। दूसरा, इमेज और विश्वास। उनके व्यक्तित्व को साफ सुथरी, शिक्षित और संवादशील नेता के रूप में देखा जाता है। तीसरा, आपको बता दें, एनडीए की महिला फोकस पॉलिटिक्स केंद्र हो या राज्य, एनडीए नेतृत्व महिलाएं की भागीदारी को राजनीतिक रणनीति और वोट सेटिंग दोनों के लिए प्राथमिकता देता है। और चौथा, आपको बता दें, क्षेत्रीय संतुलन। कैबिनेट में भूगोल, जाति और जेंडर बैलेंसिंग की राजनीति के तहत उनका नाम फिट बैठता है। अब बिहार में महिलाओं वोट हर चुनाव का एक्स फैक्टर। आपको बता दें, चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार इस बार महिला वोटिंग प्रतिशत ने पुरुष वोटिंग को पार किया है। पहले कुछ सालों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जा रही लाभकारी योजनाएं जैसे उज्ज्वला, दूसरा जनधन, अब तीसरा स्वच्छ भारत, अब चौथा पोषण अभियान, पांचवा नल जल और छठा जीविका समूह ने महिलाओं के बीच सरकार के लिए भरोसे का बड़ा आधार तैयार किया है। अब उपेंद्र कुशवाहा ने इसी आधार को एनडीए की जीत का आधार स्तंभ बताया है। अंत में बड़ा सवाल यह भी आता है, अब सभी की निगाहें इसी पर टिकी है, क्या स्नेहलता सच में मंत्री की कुर्सी तक पहुंचेगी? क्या एनडीए इस बार महिला नेतृत्व को मजबूत और पावरफुल स्पेस देगा? क्या यह फैसला नए सामाजिक और राजनीतिक संदेश की शुरुआत होगा? अब आने वाले कुछ दिनों में कैबिनेट सूची और पोर्टफोलियो वितरण इस सवाल का जवाब देगा। फिलहाल इसके लिए इतना ही। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। धन्यवाद।